नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त संजय खाखिल आप लोगों के लिए आज लेक्चर 3 लेके आया हूँ। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। कल तक हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जनक कौन था, कब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किस किस तरीके से इसकी डेफिनेशन दी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम शिक्षा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इस बुक को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इस बुक को लिखा, इसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा होता क्या है। शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बालक बालिकाओं के जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या कहलाती है कि कोई बालक या बालिकाएं जब जन्म लेते हैं तो उसके जन्म के समय जो उनके अंदर शक्तियां विकसित होती हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ये चीज किसने बताई? स्वामी विवेकानंद ने बताई। या फिर हम इसी बात को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मानव व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको भी हम शिक्षा कह सकते हैं। तो उसको डेफिनेशन के रूप में इसने क्या लिखा? मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा की कुछ और डेफिनेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु शब्द से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। कि हम किसी भी चीज को लर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज को सीख रहे हैं, तो वो क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन है। और शिक्षा शब्द का उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अब हम आगे और देख लेते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में, मैंने पहले भी बताया आपको, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में एजुकेशन शब्दों से की गई या की मानी जाती है। एजुकेशन की बात हम करते हैं तो जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन कैसे बना हुआ है? एजुकेशन को अगर दो टुकड़ों में हम तोड़ लें तो पहला एक होता है ई और दूसरा बनेगा डुको। ई का मतलब होता है आंतरिक और डु को मतलब होता है बाहर प्रकट करना, यानी कि अंदर की चीजें बाहर की साइड में प्रकट करना। यानी आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी नॉलेज है, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में, आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है और उस आंतरिक प्रतिक्रिया को बाहर की साइड दूसरों को बताना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। यही चीज इसने बताई है कि आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। और उस प्रतिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यतीत करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसी को ज्ञान देना शिक्षा कहलाता है। अब शिक्षा की मूल जो परिभाषा थी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मूल परिभाषाएं क्या थी? सुकरात के अनुसार, सुकरात क्या था? एक लेखक था, विचारक था। उसके अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है? मानसिक मस्तिष्क में निहित अमूर्त
विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। एक होता है मूर्त विचार, एक होता है अमूर्त विचार। तो मानव के मस्तिष्क में जिस तरीके के जो विचार होते हैं वो विचार क्या होते हैं? अमूर्त विचार होते हैं। और उन विचारों को बाहर की साइड में प्रतिक्रिया देना, बाहर की साइड में प्रकट करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या डेफिनेशन दिया गया है? शिक्षा की परिभाषा दी गई है कि एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो बताते हैं कि एक ही क्षण में सुख और दुख के अनुभव करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। लेकिन सुकरात के अनुसार क्या होता है कि मानव मस्तिष्क में निर्मित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हम इसी चीज पे बात करते हैं। तो पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा बाल विकास के रूपांतरण, विरोधहीन एवं प्रगतिशील प्रतिक्रिया है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा बाल विकास के रूपांतरण की बच्चों के विकास के अकॉर्डिंग विरोध विहीन एवं प्रगतिशील प्रतिक्रिया होती है। अब जॉन डीवी के अकॉर्डिंग हम बात करें, जॉन डीवी जो लेखक था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जॉन डीवी क्या कहता है? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जॉन डीवी कहता है कि वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। जॉन डीवी कहते हैं कि अगर पर्टिकुलर बाहरी एनवायरमेंटल पे नियंत्रण करने की कोई भी प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब एम के गांधी ने एक अपनी अलग से डेफिनेशन दी थी, अपनी परिभाषा दी थी। तो एम के गांधी के अनुसार शिक्षा क्या होता है? बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किस तरीके से शिक्षा कहलाता है? कोई छात्र छात्राएं हैं, उनको सर्वांगीण विकास यानी संपूर्ण विकास, उनका लालन पालन करना, उनको पढ़ाई लिखाई देना, उनके और बाहरी प्रतिक्रियाओं पे ध्यान देना, इन सारी प्रोसेस को एम के गांधी क्या कहते हैं? शिक्षा, एजुकेशन कहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपना कथन अलग तरीके से दिया था, शिक्षा की परिभाषा अलग तरीके से दी थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। दोस्तों, हर एक लेखक के अनुसार अलग अलग डेफिनेशन है। जॉन डीवी की अलग डेफिनेशन है, एम के गांधी की अलग डेफिनेशन है, स्वामी विवेकानंद की अलग डेफिनेशन है। अब आपको एग्जाम के अंदर कोई आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और पूछ लेंगे ये परिभाषा किसने दी। जिस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा कहलाता है, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको दोस्तों बिना सोचे समझे लगा देना है स्वामी विवेकानंद। अगर आपको बोल दे बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने की प्रतिक्रिया शिक्षा कहलाती है, ये परिभाषा किसने दी? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा एम के गांधी। तो आपको बिना सोचे समझे एम के गांधी लगा देना है। अगर आपको बोले वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रतिक्रिया को शिक्षा कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको डायरेक्ट लगा देना है जॉन डीवी ने दी।
तो चलिए दोस्तों, अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो इसके बारे में हम गहन रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोवैज्ञानिक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा मनोविज्ञान कहलाती है। मनोविज्ञान की परिवर्तित मानव व्यवहार क्या होता है कि कोई भी एक मनुष्य है, उसकी बोलचाल, उसकी प्रतिक्रियाएं, उनका अध्ययन यानी उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन, खान पान, उसका तौर तरीका, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? व्यवहार बोलते हैं। और उनका अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की जो शाखा होती है, जो शिक्षा होती है, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। इसको दो कथनों में समझाया गया है। दो कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन है, बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेटों के समान होता है, बिल्कुल उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। पहला कथन उसका क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि जितने भी छात्र छात्राएं होती हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, जब वो बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, स्लेट की तरह होता है, व्हाइट बोर्ड की तरह होता है। उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। I mean, उसके अंदर हम जो भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिस तरीके की हम शिक्षा देंगे, जिस तरीके के विचार रखेंगे, वही बालक और बालिकाएं उसको ग्रहण करेंगे और उसी तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसी तरीके से उनका व्यवहार आएगा। अब दूसरा उसने कथन क्या दिया कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से स्कूली एजुकेशन के अंदर छात्र छात्राओं को, बालिक बालिकाओं को, स्टूडेंट्स को हम हर क्लास के अंदर एक नया चैप्टर पढ़ाते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट में नई चीजें होती हैं और वो सारी चीजें हम, वो सारी प्रतिक्रियाएं, उन सारी चीजों को हम पर्टिकुलर बालक बालिकाओं को शिक्षा के रूप में देते हैं और वो उन सभी चीजों को ग्रहण करते हैं और उन सब चीजों को सीख सकते हैं, सीख लेते हैं, सिखाया जा सकता है। तो ये दो कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर दिए गए। अब हम आगे बात करें। आगे 1890 में 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की थी। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक की रचना की थी। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको पुस्तक का नाम दे देंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपको पूछ लेंगे, ऑप्शन देंगे, तो आपको डायरेक्टली उस ऑप्शन में चूज करना है विलियम जेम्स। या आपको ये दे देंगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किस ईयर में लिखी गई, आपको आंसर देना है 1890 में। आपको डायरेक्टली आंसर देना है 1890 में। और अगर आपको राइटर का नाम पूछें, लेखक का नाम पूछें, तो आपको आंसर देना है विलियम जेम्स। दोस्तों, हर एक लाइन में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। आपको बड़े अच्छे ढंग से, तरीके से पढ़ना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में 90 to 95% क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर नए क्वेश्चन नहीं बनते। ये विचारों का विज्ञान है, ये प्रतिक्रियाओं का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो 1898 की हम बात करें तो थॉर्नडाइक
द्वारा एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की गई। थॉर्नडाइक द्वारा एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की गई। आपसे यह भी पूछ सकता है एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक ने की। किस सन में की? 1898 में की गई। अब आगे चलते हैं। 1899 में विलियम जेम्स के द्वारा टीचर्स टू टॉक नामक पुस्तक की रचना की गई। किस पुस्तक की रचना की गई? 1899 में टीचर्स टू टॉक किसने की? विलियम जेम्स के द्वारा की गई। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन के रूप में याद रखना है और 101% इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। रिट में भी मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, सेकंड ग्रेड में के पेपर में भी आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उदय हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कब हुआ? 1900 ईस्वी के अंदर हुआ। 1903 ईस्वी में थॉर्नडाइक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना की गई। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना कब की गई? 1903 में। किसने की? थॉर्नडाइक ने की। 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। कब हुआ? 1920 में प्रकट हुआ। और जो प्रकट हुआ उसमें कौन कौन शामिल थे? थॉर्नडाइक शामिल था, जॉर्ज चार्ल्स शामिल था, हर्बन शामिल था। इन सब तीनों के प्रयासों से ही शिक्षा मनोविज्ञान वास्तविक रूप में 1920 में प्रकट हुआ। 1920 के बाद में हम आगे आते हैं तो 1922 में थॉर्नडाइक ने CAVD सामूहिक तत्व का प्रतिपादन किया। CAVD सामूहिक तत्व का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। कब किया? 1922 में किया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पहला तथ्य हमारा ये है, जिसका निष्कर्ष हम आगे देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा रूसो के प्रतिवाद से ली गई है। शिक्षा मनोविज्ञान की धारणा कहां से ली गई है? क्वेश्चन बनता है कि रूसो के कहां से ली गई है? रूसो के प्रतिवाद से ली गई है। कहां से ली गई है? रूसो के प्रतिवाद से ली गई है। और किसके अनुसार ली गई है? इमाइल के अनुसार ली गई है। तो दो क्वेश्चन बन गए, किसके अनुसार ली गई? इमाइल के। कहां से ली गई है? रूसो के प्रतिवाद से ली गई है। अब रूसो क्या चीज है उसके बारे में, और रूसो क्या कहता है वो चीज भी देख लेते हैं हम। रूसो बोलता है बालक एक पुस्तक के समान होता है। बिल्कुल बात सही है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा एक पुस्तक के समान होता है, उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। अतः सभी शिक्षकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल कि बालक बालिकाएं होते हैं वो एक पुस्तक के समान होते हैं, तो सभी शिक्षकों को उनको समझना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने कही? रूसो ने कही। अब रूसो आगे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग रूसो द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किसने किया था? रूसो ने किया था। तो आपका एक नया क्वेश्चन ये भी बनके तैयार हो गया। अब आगे हम देखते हैं प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसने डेवलप किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान को डेवलप किया था। शिक्षा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक कहा जाता है। दो क्वेश्चन बन गए। प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो आप लोगों के सामने ये दो क्वेश्चन बनके तैयार हो गए हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा की हम बात करें, डेफिनेशन की अगर हम बात करें,
तो अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग डेफिनेशन दी। पहली हम बात करते हैं स्किनर की। स्किनर की जब हम बात करते हैं तो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली प्रतिक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था उसका कि बालक बालिकाओं के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था कि बालक और बालिकाओं के अनुभव की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कोई भी छात्र छात्राएं हैं तो उनके अनुभव, जिस तरीके से उनके साथ किस किस तरीके की घटनाएं घटित हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सारी चीजों की व्याख्या करना, उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है वो देखते हैं हम। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना इस शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, स्किनर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है। स्किनर एक और परिभाषा देते हैं, एक और डेफिनेशन देते हैं। स्किनर एक और डेफिनेशन क्या देते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की जो तैयारी होती है उसकी आधारशिला होती है, उसके अकॉर्डिंग उसी की आधारशिला होती है। वो क्या सोचता है, क्या इंप्लीमेंट करता है, क्या करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज होती है। पील महोदय के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अगर कोई अध्ययन करेगा, किसी चीज का नॉलेज होगा तो ही वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। अब जेम्स डेवर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या कहते हैं वो कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। किस जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब हम इसी के अंदर और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति क्या क्या, कौन कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पहली क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। दूसरी, इसका प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इसका तीसरा कार्य क्या कहलाता है? इसकी तीसरी प्रवृत्ति होती है, इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। और चौथा क्या होता है? इसमें भी मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अंदर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अब और आगे हम देख लेते हैं पांचवा इसका अध्ययन है कि यह एक विधायक तथा विनायक विज्ञान का काम करता है। विधायक तथा विनायक विज्ञान का काम करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोविज्ञान की अनुयुक्त व्यवहारिक शाखा है। यह मनोविज्ञान की अनुपयुक्त व्यवहारिक शाखा है।
तो दोस्तों आज हमने प्रकृति, प्रवृत्ति और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अधिगम के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे पीछे वाले 2 लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी तक सुने नहीं है तो सुन लीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान में एक से दूसरा लेक्चर है उसका सीक्वेंस बना होता है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपसे आगे लेता हूं। कल तक के लिए फिर मिलते हैं।